struggle with today. और ये एक जो सवाल है इसी को लेके आज हम जूझेंगे. People ask me, how can God be both loving and just at the same time? लोग मुझसे सवाल करते हैं कि कैसे आप कह सकते हैं कि परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है, उसी के साथ ही साथ वो न्यायिक परमेश्वर भी है. And others ask me that question in a different way. दूसरे लोग थोड़ा अलग करके अलग तरीके से सवाल को पूछते हैं. When I read the Bible, it seems like the God of the Old Testament is different than the God of the New Testament. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ भाई, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ पुराने नियम का परमेश्वर थोड़ा अलग लगता है मुझे नए नियम के परमेश्वर से. And some could at a moment question God's goodness because of the apparent flip-flop between his character in the Old and New Testament. और कुछ लोग ऐसा भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमेश्वर शायद थोड़ा अजीब लगे उन्हें, क्योंकि वो जब देखते हैं पुराने नियम और नए नियम में जो उथल पुथल उनके चारित्रिक विषय को जो दर्शाता है. And this struggle can lead people to ask the question, can I trust God? और ये असमंजस एक इस कगार पर लेके आ जाती है, क्या मैं सचमुच परमेश्वर पर विश्वास कर सकता हूं? Is God some kind of bipolar being? परमेश्वर क्या कोई ऐसा शुप्त या जो निष्क्रिय कोई चीज है? How can I tell if God is going to be loving to me when I sin, or is he going to be quick to judge? मैं कैसे जान सकता हूं कि परमेश्वर मेरे प्रति प्रेमिक रहेगा या फिर क्या वो अचानक मेरा विचार करेगा? But I think the real problem here lies in words. असली समस्या शब्दों में है. It's how we interpret words. कैसे हम चीजों का मायने निकालें. You see, we think words are so simple, but in fact, they're very complicated. हम सोचते हैं कि हमारे जो शब्द हैं वो बहुत साधारण है, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा जटिल होते हैं. Think of the word love. What does it mean? आप प्रेम के बारे में सोचिए. ये जो शब्द प्रेम, इसका मतलब क्या है? The word love is used so much, but it seemed to lost its definition and its power. कई बार बहुत बार ये शब्द प्रेम इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कई बार ये गलत तरीके से व्याख्या हुआ है, जो कि इसका जो क्षमता है शब्द का वह खो गया है. For example, I might say, I love my car, or I love a really good curry. मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि हाँ, मैं अपने कार से बहुत प्रेम करता हूँ, या फिर हाँ, मुझे ये फलना सब्जी या करी बहुत प्यार है मुझे इससे. But the question is, do I really love those things? लेकिन क्या सचमुच इसका मतलब ये है कि मैं उन चीजों को प्यार करता हूँ? But think of the word justice or judgment. लेकिन इस शब्द को देखिए, विचार या न्याय. What does it even mean? इसका मतलब क्या है? Does it mean vengeance, punishment, equal treatment? क्या इसका मतलब बदला है, कोई सजा देना है, या फिर किसी प्रकार का दोष लगाना है? These words are used far too commonly and loosely. और कई बार इन शब्दों को अधिकतम हम यूज करते हैं या फिर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके मायने थोड़े बदल चुके हैं. You see, the answer to the question of God being different between the two testaments, और ये इसका जो फर्क है इसको बजाय रखता है कि वो पुराना नियम और नया नियम में परमेश्वर के चरित्र को. the answer to the question is so simple. इस सवाल का उत्तर बहुत ही साधारण है. One could reconcile the two by the complex system of simply reading the Bible. इन दोनों के बीच में जो एक बेजोड़ जो पना जो लगता है, जो फर्क लगता है, इसको बहुत साधारण तरीके से जोड़ा जा सकता है. इसमें एक सामंजस्य लाया जा सकता है अगर हम साधारण तरीके से परमेश्वर के वचन को पढ़ें. You see, if people would just read the Bible from cover to cover, they would understand. बाइबल को अगर हम सही तरीके से पूरी तरीके से पढ़े तो ये सारी बातों को हम समझ सकते हैं. So this morning we're going to spend our time in Jonah 4. आज की सुबह हम सीखेंगे जोना जो है वहां का 4 अध्याय से हम सीखेंगे. Go ahead and turn there. आइए हम जोना की 4 अध्याय पढ़ेंगे. Now I'm sure most of you are familiar with the story of Jonah. आप में से कई लोग शायद इस कहानी से वाकिफ है या अवगत हैं. This is my middle son's favorite Old Testament passage. मेरा जो मंझला बेटा है उसका सबसे पसंदीदा पुराना नियम का जो पंक्तियां हैं ये है. And it's actually my favorite Old Testament passage. मैं कह सकता हूँ ये मेरा भी बहुत पसंदीदा शब्द है. But for very different reasons. लेकिन अलग अलग वजह है उसके.
So before we go into Jonah 4, let me just give you what's happened prior to this. इसको पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा समझ ले इस घटना के पहले क्या हुआ। You see, Jonah's a prophet, जोना जो है वह एक नबी है and he's asked by God to go to Nineveh and preach against it. और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि निनिवे शहर में जाकर तुम प्रचार करो लोगों के बीच। God wants Jonah to go and tell the Ninevites to repent and turn from their sin. परमेश्वर चाहता है कि जोना निनिवे शहर में जाए और लोगों को बोले कि वो अपना मन फिराए और परमेश्वर की ओर मुड़े। They are to turn to the Lord, or else he will deliver judgment upon them. उनको यह बात बताए कि वो अपने मनों को फिरा के परमेश्वर की ओर मुड़े, नहीं तो परमेश्वर उनके ऊपर अपना विचार या सजा लाएगा। And Jonah says, I'd rather not, God. और जोना बोलता है कि नहीं प्रभु, मैं नहीं जा सकता। And he catches a ride to Tarshish. और उसके बाद क्या करता है कि वह वहां जाने के बजाय वो तार्शी शहर की ओर मुड़ लेता है। On the boat, God does not miss a beat. उसके बाद परमेश्वर उसके पास उसको पकड़ता है। He sends a storm. परमेश्वर जिस जहाज पे करके जोना तार्शीश की तरफ जा रहा था, वहां पर एक सैलाब लाता है, तूफान लाता है। And he brings calamity upon the crew and Jonah. और जो भी सफर कर रहे थे, जोना और उसके जो दोस्त जितने भी थे उस जहाज में, सबके ऊपर एक समस्या आती है। Jonah knows it's because of his disobedience that the storm has come. और जोना जान चुका था कि उसकी अबाध्यता के कारण ही परमेश्वर ने ऐसा एक समस्या उनके बीच लाया। And he tells the crew, throw me overboard, it's my fault. और अपने साथ जितने भी उसके दूसरे जो मुसाफिर लोग थे उस जहाज में, उनको बोलता है कि तुम लोग मुझे पकड़कर पानी में फेंक दो, क्योंकि ये जो समस्या है, तूफान है, वो मेरे लिए आया है। After much debate, they throw him overboard. और बहुत सारा तर्क वितर्क करते हुए बाद में अवशेष उन्होंने जोना को पानी में फेंक दिया। And this is where the story gets a bit fishy. और यहां पर ये कहानी थोड़ी अजीब सी हो जाती है। Because a giant fish swallows up Jonah. एक बड़ा मछली जोना को खा जाता है। And he spends a few days in the belly of the fish. और वह कुछ दिन उस मछली के पेट में बिताता है। And Jonah prays, and eventually the fish throws him up onto the shore. जोना अनुताप करता है, प्रार्थना करता है अंदर में, और कुछ दिनों के बाद मछली उसको उंगल देता है या बाहर फेंक देता है। Jonah is now ready to be obedient and go preach against जोना Nineveh. अब उसके मन को तैयार कर चुका, अब वो बाध्यता या फिर प्रभु का बाध्य बनना चाहता है और प्रचार करना चाहता है। And he does just that and preaches against the Ninevites. और वो जाता है और निनिवे शहर के लोगों के बीच में परमेश्वर का संवाद प्रचार करता है। And the Ninevites, they repent, and that's where we turn in the Bible. और निनिवे के जो लोग हैं, वो लोग असल में मन फिराते हैं, प्रभु की ओर मुड़ते हैं, और वहीं से हम आज की बात को सीखेंगे। So let's look at Jonah 4:1. आइए हम जोना का 4:1-4 देखेंगे। It says, "But it greatly displeased Jonah, and he became angry." यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। Jonah is angry. What a strange response. जोना जो है गुस्सा हो गया, बड़ा अजीब प्रतिक्रिया। The Hebrew word here for angry is a hard one to translate. जो इब्रानी शब्द है, ये थोड़ा कठिन है अनुवाद करना, यहाँ पर जो असली में लिखा है। But what it means is an anger so strong that it made him physically sick. ये गुस्सा जो हिब्रू शब्द में हम लोग बोल रहे हैं, वो इस तरह से व्याख्या किया गया है कि इस प्रकार का गुस्सा कि वो इस गुस्से से खुद बीमार पड़ गया। An anger so deep in his belly that he is so sick. It's hard to imagine. इतना ज्यादा गुस्सा कि वो उसको उसके गहराई में, उसके पेट में भी मतलब एक अजीब सी बीमारी को ला देता है। But you have to ask the question, why? Why is Jonah so angry? लेकिन सवाल ये अच्छा होगा हम पूछे, जोना गुस्सा क्यों कर रहा है? Well, verse 2 tells us. It says, "He prayed to the Lord and said, 'Please, Lord, was not this what I said while I was in my own country? Therefore, in order to forestall this, I fled to Tarshish. For I knew that you are gracious and compassionate God, slow to anger and abundant in loving kindness, and one who relents concerning calamity.'" उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था?
इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख से प्रश्न नहीं होता। So what is Jonah mad about? तो हम क्या देख पाते हैं, जोना किस बात को लेकर गुस्सा हुआ है? God of the Old Testament is too kind. वो देख रहा है कि पुराने नियम का जो परमेश्वर है वो बहुत ही दयाशील है, He's too loving. वो बहुत ही प्रेमिक है He's slow to anger. और वो गुस्से में धीर है He's one who relents calamity. और वो इस उनकी आपदा को नहीं लाना चाहता है। You see, friends, when we question God's character, the answer is so simple. जब हम परमेश्वर के चरित्र का सवाल करते हैं उसका जवाब बहुत ही साधारण है। You have to read the Bible. आपको और मुझे बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। You will see both love and justice. आप देख सकेंगे परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का विचार दोनों ही, Both in harmony. और और दोनों के दोनों एक सामंजस्य में है। The problem is not with God, it's with us. समस्या परमेश्वर पे नहीं है, समस्या हमारे समझ में है। Does anyone here enjoy movies? आप में से कोई सिनेमा देखना पसंद करता है? Yeah, I do. From time to time you watch a movie and there's a character in the movie. आप जब सिनेमा देखते हैं, आप सिनेमा में पाएंगे एक विशेष चरित्र, And they're bad. और बुरे लोग हैं, I mean really bad and evil. बहुत ही बुरे और क्रूर। And what do we want to happen at the end of that movie? उस सिनेमा के अंत में हम क्या देखना चाहते हैं? Do we want them to be caught? क्या हम चाहते हैं कि वो बुरे लोग पकड़े जाएं Go to trial? और उनके ऊपर केस चले, कोई मुकदमा हो Go to jail? और उनको सजा मिले जेल में? Maybe prison. जेल में डाल देना चाहिए। But really, we're not happy with just that. लेकिन शायद हम वहीं पे खुश नहीं हैं। When they're really evil, और सचमुच में जब वो खराब हैं, we want death. हम चाहते हैं कि वो मर जाए। Now, what happens if that person just crosses the street and gets hit by a bus? क्या होगा अगर वो व्यक्ति रास्ते पे चल रहा है और एक बस उसको मार देता है? Is an accidental death enough for us? क्या एक जो एक्सीडेंट हो गया है उसमें जो उसका मृत्यु हुआ दुर्घटना में, क्या वो काफी है हमारी संतुष्टि के लिए? Of course not. नहीं, बिल्कुल नहीं। We want a slow and painful death for the हम evil चाहते हैं कि वो person. धीरे धीरे तड़प के मरे, Right? है क्या ना? Okay, who here has seen a James Bond film? आपने किसी ने जेम्स बॉन्ड की सिनेमा देखी है? Are there some James Bond fans in here? कोई यहाँ पे बहुत ही चहीते हैं जेम्स बॉन्ड के? Yeah? Shame on you. लज्जा होनी चाहिए आपको। I watch those films on occasion for cultural research. मैं उन छवियों को देखता हूं व्यक्तिगत तौर पे ताकि मैं उनकी सभ्यता को समझ सकूं। I have to know what's going on in their culture. What's your excuse? मैं देखता हूं ताकि मैं उनकी सभ्यता को समझ सकूं। आप क्यों देखते हो? I'm just kidding. I watch it for the same reason you do. मैं मजाक कर रहा हूं, मैं उसी कारण से देखता हूं जिस कारण से आप देखते हो। To be honest, I'm a big James Bond fan. सचमुच बोलूं तो मैं जेम्स बॉन्ड का बहुत बड़ा फैन हूं। In the late 90s, a movie called GoldenEye came out. 90s के दशक में हम जानते हैं एक सिनेमा निकली थी गोल्डन आई, This was an awesome James Bond film. और बहुत ही अच्छी जेम्स बॉन्ड की एक छवि थी। And at the end of that movie, there's a battle between Bond and the bad guy. और उस चलचित्र में हम देखते हैं कि अंत के समय में उनके साथ एक जो लड़ाई होती है बुरे इंसान के साथ जेम्स बॉन्ड का। And because fighting on the ground isn't good enough, और क्योंकि जमीन पर जो उनका मुठभेड़ हो रहा है वह काफी नहीं था, they have to make their way up about 200 feet onto this hanging satellite. और ऊपर झूलते हुए उस जो उपग्रह या जो सैटेलाइट है उसके ऊपर उनकी लड़ाई हो रही थी। And they're exchanging blow for blow. और वो लोग मुक्के पे मुक्का मार रहे थे। And the next thing you know, there's a big lake beneath them. और एक झील उनके नीचे थी। And it starts emptying out and there's a large cement base. और वो झील का जो पानी है वो निकलना शुरू हो जाता है, खत्म होता है, और नीचे में हम देखते हैं एक बहुत ही सख्त जो जमीन थी। And this was actually where the bad guy's headquarters was. और उस जगह पे ही जो बुरा आदमी था उसका मुख्यालय था। And as they're fighting, the next thing you know, the bad guy is hanging.
और उसके बाद का विषय ये होता है कि जो बुरा व्यक्ति है वो झूल रहा है, And the audience is saying, I hope he falls. और जो पूरे चलचित्र के देखने वाले बोलते हैं हाँ ये गिरना चाहिए अब तो। And the next thing you know, he does fall. उसके बाद वो गिर जाता है And you watch from above as he falls slowly to the ground. और हम ऊपर देखते हैं कि जब धीरे से गिर रहा है, And then you watch from the bottom, उसके बाद नीचे से देखते हैं and he hits his head on the cement. और जो सीमेंट थी वो अपना सर वहीं पे उसका पटक जाता है। Now, I'm no doctor, मैं डॉक्टर नहीं हूं, but I'm pretty sure if you hit cement from 200 feet, यकीनन अगर आप 200 फीट से सीमेंट पर अपना सर ठुका जाता है आपका, you're dead. आप मर जाएंगे, Aha! है ना? He opens his eyes, वो अपना आंख खोलता है। and the next thing you see उसके बाद वाला चित्र यह दिखता है, is the needle of the satellite falling. वो जो उसका जो सुई है, एक पैना या फिर जो एक माने धारू चीज वो ऊपर से गिर रहा है, And you see it slowly fall into the bad guy. और वह उस बुरे इंसान के ऊपर गिरता है। Now, I was at the theater when this happened, और जब मैं सिनेमा हॉल पर था ये जब घट रहा है, and everyone clapped and applauded. और सब लोग ताली मार रहे थे। The bad guy had gotten what he deserved. वो बुरा इंसान का हश्र वही हुआ जो उसका पाने के योग्य था। वो You see, we don't want justice. आप देख सकते हैं कि हम न्याय नहीं चाहते, We want revenge. हम बदला चाहते हैं। God's justice and his judgment is not what we seek or what we desire. परमेश्वर का जो न्याय है हम उसको नहीं चाहते हैं। So I think for us to understand this, मैं चाहता हूं इस बात को हम गहराई से समझे। we have to study two words. हमें दो शब्दों को सीखने की जरूरत है। The first word is love. पहला शब्द है प्रेम। We live in a time where love is so misunderstood. हम ऐसे समय में ऐसे दौर पे जीते हैं जहां पे ये शब्द प्रेम है ये बहुत ज्यादा गलत तरीके से समझा जाता है। In America, divorce is rampant. अमेरिका में तलाक बहुत ज्यादा है। If your eyes open to the fact that your spouse is not perfect, you get a divorce. कई बार अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी जो बीवी है ये परफेक्ट नहीं है, अच्छी नहीं है, मैं तलाक दे दूंगा। It's as if to say, if you're not perfect, then I will leave you. ये ऐसा है कि हाँ तुम अगर परफेक्ट नहीं हो, अच्छी नहीं हो, मैं छोड़ दूंगा तुमको, I won't love you. मैं तुम्हें प्रेम भी नहीं करूंगा। To say I love you despite your faults or my faults, ऐसा कि हम प्रेम करें बगैर देखे कि तुम कितनी अच्छी हो या मैं कितना अच्छा हूं, that goes against better judgment. ये जो परमेश्वर का जो अच्छा न्याय है उससे परे है। But let me tell you something. मैं एक चीज बतलाना चाहता हूं, Love does not exist in the absence of judgment. प्रेम जो है उसका अस्तित्व नहीं हो सकता अगर न्याय का अस्तित्व ना हो। Love exists in the presence of it. न्याय के उपस्थिति में ही प्रेम का अस्तित्व रह सकता है। There's a sad thing going on. एक दुखद बात घट रही है। People fall in love with an image, with not the real thing. लोग आज प्रेम में गिर रहे हैं छवियों से, असलियत से नहीं। This is why the rich and famous are so lonely and depressed. और ये सबसे बड़ा वजह है कि जो लोग आज बड़े लोग हैं या विख्यात लोग हैं अंदर से बहुत ज्यादा अकेले हैं। They project perfection, and that's what people want to experience. वो दिखाना चाहते हैं कि वो कितने सिद्ध हैं और यही चीज को दिखलाना चाहते हैं लोगों को। This is a promise only to disappoint. लेकिन ये एक ऐसा वादा है जो निराशा देता है। But when there are people who know you for you, अगर ऐसे लोग हैं जो सचमुच आप कौन हो क्या हो सिर्फ आपको जानते हैं, the people who know you for all your flaws and faults, जो आपको आपके अच्छे बुरे के साथ जानते हैं, and they still love you, these are meaningful relationships. लेकिन उसको जानने के बावजूद वो आपसे प्रेम रखते हैं, ये सारे संबंध सही मायने में सही संबंध है। This is real love. ये होता है असली प्रेम। These are the people you want to share your pains with, ऐसे लोगों के साथ आप अपना दुख बांटना चाहते हैं, and these are the people you want to share your wins with, the things you rejoice in. और ऐसे लोगों के साथ आप बांटना चाहते हैं वो सारी चीजें जो आपको आनंदित करती है। It's amazing, even in America, ये एक बहुत ही अच्छी बात है, या
एक बड़ी बात है कि अमेरिका में भी what some Western philosophers wrote a few years back. कुछ जो पाश्चात्य जो दार्शनिक है उन्होंने कुछ बातों को लिखा। Are you familiar with the Black Eyed Peas? क्या आपने ब्लैक आइड पीस के बारे में सुना है? This is going to be lost in translation, I'm sure. Let's see. शायद अनुवाद गड़बड़ भी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। I'm here to give Beeman an exercise in translation. बेमान का शायद बहुत आजमाइश उसने किया हुआ है ट्रांसलेशन। The truth is they're not philosophers, असली बात यह है कि जो ब्लैक आइड पी है ये कोई दार्शनिक नहीं है, but they're pop musical artists. लेकिन वो पॉप म्यूजिक के एक कलाकार है। But even so, they still got it right. लेकिन उन्होंने एक कलाकार होने के बावजूद इन बातों को अपने पाश्चात्य संगीत में लिखा। Here's what they wrote. इस तरह का लिखा, It just ain't the same, old ways have changed. पहले जैसा कुछ नहीं है और पुरानी चीजें बदल चुकी हैं। New days are strange, is the world insane? नया दौर बड़ा अजीब है। If love and peace are so strong, और प्रेम और शांति अगर इतना ही गाढ़ा है, why are the pieces of love that don't belong? प्रेम के वो सारे टुकड़े जो एक दूसरे से संबंध नहीं रखते बिखर गए हैं। So I could ask myself what's really going wrong. तो मैं अपने आप से सवाल करता हूं कि क्या गलत घट रहा है। In this world that we're living in, ये जगत जिसमें हम वास कर रहे हैं, people keep on giving in, और लोग एक दूसरे से ले दे रहे हैं, making wrong decisions, गलत सिद्धांत लेते हैं। only visions of them dividends. Say again. Oh, brother. Only visions of the dividends. इसी तरह की सोच रखते हैं कि क्या इससे फायदा हो। Not respecting each other. एक दूसरे को सम्मान न करते हैं। Deny thy brother. अपने भाई को अस्वीकार करते हैं। The war is going on. और ये युद्ध चल रहा है। But the reason's undercover. लेकिन इसके वजह छुपे हुए हैं, पोशीदा है। The truth is kept secret. और जो सच्चाई है उसको ढक के रखा गया है। It's swept under the rug. और इसे चटाई के नीचे डाल दिया गया है। And listen to what they say here. और इस बात को सुनिए जो क्या कहते हैं। If you never know truth, then you never know love. अगर आप सच्चाई नहीं जानते हैं, आप सच्चे प्रेम को भी नहीं जानते हैं। If you never know truth, you अगर आप never know सच को love. नहीं जानते हैं, प्रेम को नहीं जानते हैं। Amazing that these secular artists know it in their heart. ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि एक अविश्वासी गोष्ठी, एक पाश्चात्य संगीतकार, वो लोग भी इस सच्चाई को समझ रहे हैं। You see, the words I love you are ultimately meaningless from someone who doesn't know you. अगर आप बोलते हैं आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है अगर वो इंसान आपको जानता नहीं है। Meaningless for someone who doesn't know you and all your faults. कोई व्यक्ति जो आपको नहीं जानता, आपकी गलतियों को नहीं जानता, अगर वो आई लव यू बोलता है, ये बिल्कुल ही बेमाना बात है। It is only when you hear I love you from someone who you have sinned against, अगर आप मैं तुमसे प्रेम करता हूं ये बात सुनते हैं उस व्यक्ति से जिसके विरुद्ध में आपने गलतियां भी की हो, who knows your secrets, जो आपके गोपन बातों को भी जानता हो, that it means something. अगर तब वो मैं प्रेम करता हूं बात निकलती है, इसका मतलब बहुत गहरा है। Again, I say, true love does not exist in the absence of judgment. मैंने फिर कहना चाहता हूं मैं कि जो सच्चा प्रेम न्याय के अनुपस्थिति में कभी नहीं रह सकता, but only in the presence of it. लेकिन जब न्याय है तो सही प्रेम है। Do you know this type of love? क्या आप इस प्रकार के प्रेम से परिचित हैं? This is the type of love that only God can provide. इस प्रकार का प्रेम सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। You see, love and judgment are not enemies, प्रेम और न्याय एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं, but companions and complementary. लेकिन एक दूसरे के संगी हैं। God knows the true you. परमेश्वर असल में आप कौन हो, क्या हो, प्रभु जानता है। He sees your thoughts. वो आपके सोच को जानता है। He hears your words both when alone and with people. जब आप लोगों के बीच में हैं या अकेले हैं, आप किन बातों को करते हैं, प्रभु जानता है। He knows your intents and your heart. वो आपके हृदय की गहराई की बातों को जानता है। This is why God's love is so powerful. और इसीलिए परमेश्वर का प्रेम बहुत ही सामर्थी और प्रभावशाली है। He knows everything about us, yet He still loves us. वो सारी बातें जानता है हमारे बारे में, फिर भी वो चुनता है हमसे प्यार करने के लिए। Hebrews 4:13 says, इब्रानियों का 4:13 ऐसा कहता है, nothing in all creation is hidden from God's sight. सृष्टि की कोई भी बातें परमेश्वर से छुपी नहीं है।
everything is uncovered and laid bare before his eyes. परमेश्वर की उपस्थिति में उसके नजरों के सामने हर एक चीज खुला है और उलंग है, And we must give an account. और हर एक बात का इंसाफ और हिसाब हमें देना होगा। Romans 5:8 says, रोमियो का 5:8 कहता है, But God shows his love for us और परमेश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम का प्रदर्शन किया, while we were still sinners. और जबकि हम पापी थे, Christ died for us. यीशु मसीह हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। God does not love us because we are good. परमेश्वर हमसे प्रेम इसलिए नहीं करता क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं। He loved us when we were his enemies. वो हमसे प्रेम किया जब हम उसके शत्रु थे। He loved us as we threw away paradise for an illusion. He loved us as we threw away paradise for an illusion. हम अपने एक जो विभ्रांत सोच में थे, उस समय भी उसने हमसे प्रेम किया। While we mocked him on the cross, he still loved us. जब हमने उनको अट्ठास किया, उनको खिल्ली उड़ाया क्रूस पर, तब भी वो हमसे प्रेम किया। Powerful. बहुत सामर्थ्यशाली बात। Now let's turn back to verse 4. आइए हम चौथे पद को पढ़े जोना का। God then responds to Jonah's commentary. इसके बाद परमेश्वर ने जोना से इस तरह से कहा। It says, The Lord said, Do you do well to be angry? और परमेश्वर ने उससे कहा, क्या यह सही है, क्या यह उचित है कि तुम गुस्सा हो मेरे ऊपर? In other words, is that working for you, Jonah? जोना से कहा, जोना क्या ये ठीक है तुम्हारे लिए गुस्सा होना? Is that right for you to be angry? क्या यह सही है तुम्हारे लिए गुस्सा होना? He didn't like the Ninevites. जोना निनेवी के शहर के लोगों को व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं करता था। He didn't like compassion for an evil society. वो नहीं चाहता था कि एक खराब समाज में प्रभु उनको प्यार करे। They were wicked. वो लोग बहुत बुरे लोग थे, निनेवाई के लोग। Yet God wanted a relationship with them. लेकिन ऐसे बुरे लोगों के साथ भी परमेश्वर चाहता था कि वो अपना रिश्ता कायम करे। He called Jonah his prophet to go and preach. और इसी कारण के लिए जोना को, जो उसका नबी था, उसको भेजा वहां पे प्रचार करने के लिए। And Jonah hated the idea. लेकिन जोना इस परिकल्पना को बहुत ज्यादा उसने सराहा नहीं। He skipped town. और वो भागने लगा। But God brought him back. लेकिन परमेश्वर फिर से उसको उस जगह लेके आया। And now Jonah is angry because God offered compassion. लेकिन फिर भी जोना अब गुस्सा हो गया है क्योंकि ऐसे बुरे लोगों को प्रभु प्यार कर रहा है। And the people repented. लोग मन फिराए। And Jonah knew that they would. जोना knew? Jonah knew in his heart that they might. जोना जानता था अपने हृदय में कि वो लोग शायद मन फिराएंगे। And his fear became real. और उसका जो डर था वो सचमुच हुआ। And it made him angry. और वो गुस्सा हो गया। He wanted that evil punished. वो चाहता था कि जो बुरे लोग हैं उनका इंसाफ हो। You see, Jonah saw justice as failed because of their repentance. जोना ने देखा, जोना के मन में ऐसा लगा कि ओ, न्याय तो विफल हो गया क्योंकि प्रभु ने उनसे प्रेम किया। I don't know about you, but this hits home with me. मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन ये मुझे बहुत ज्यादा हिलाता है इस बारे में। Have you ever turned on the TV and saw a news report? क्या आपने कभी टीवी चला के कोई खबर जो न्यूज होती है उसको देखा? Where someone got off for their actions? किसी को सजा मिली उनके बुरे कामों के लिए? I get angry when I see that. मैं जब देखता हूं तो मुझे गुस्सा आता है। You see, we don't want grace for our enemies. हम अपने शत्रुओं के लिए या हमारे जो बुरा चाहते हैं उनके लिए हम अच्छा नहीं चाहते, But we want it for ourselves. लेकिन हमारे लिए हम अच्छा चाहते हैं। When justice is traded for compassion for the evildoers, we get angry. जब न्याय जो होता है, न्याय के जगह लोगों को अगर अनुग्रह मिल जाए तो हमें गुस्सा आता है। This is why I like Jonah. इसलिए मुझे जोना बहुत पसंद है, Because I get him. क्योंकि मैं अपने आप को जोना से मिलाकर देख सकता हूं। I am him. मैं वैसा ही हूं। But in this story, we see a powerful lesson. लेकिन इस अध्याय में हम एक बहुत ही सामर्थ्यशाली शिक्षा को पाते हैं। True love does not exist in the absence of judgment. एक सही प्रकृत प्रेम जो है न्याय के अनुपस्थिति में कभी भी नहीं रह सकता। No, true love is in the presence of it. सच्चा प्रेम वही हो सकता है जहां पे सच्चा न्याय भी हो। We know what it's like to see injustice and people get off for their sins. हम देखना नहीं चाहते हैं कि लोगों के ऊपर विचार हो और न्याय हो लोगों को। Jonah saw this good side of God and it created injustice. और परमेश्वर के इस अच्छे पने को
योना ने देखा and they should have been punished. और उसे लगा कि हाँ इन सब लोगों को सजा मिलनी चाहिए। And I think this provides the real challenge or question. ये हमें एक बहुत ही बड़ा सवाल के पास खड़ा करता है। So you see, we talk about God being merciful, हम ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर तो दयालु है, and a lot of religions say this as well. और कई सारे मत के लोग ऐसा कहते हैं, हाँ बिल्कुल परमेश्वर तो दयालु है। This is a challenge because mercy is provided at the expense of justice. लेकिन यहाँ पे हम देखने वाला बात है कि दया दिखाया गया है न्याय नहीं कर कर। You see, justice says you get what you deserve. जो न्याय है वो ऐसा कहता है कि आपने जो किया आपको वैसे ही सजा मिलना चाहिए। Mercy says you were wrong and guilty, but you are forgiven and you may go. लेकिन दया ऐसा कहता है कि हाँ तुमने गलती किया है, तुमने गलत किया है, लेकिन तुम्हें दया क्षमा मिलती है, जाओ। So mercy is always at the expense of justice. तो इससे हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो दया मिलती है वो विचार न करते हुए दया दिया जाता है। So for God to provide mercy, he must lay aside his justice. तो परमेश्वर को अगर आपके और मेरे प्रति दया दिखाना हो तो जरूर हमारा जो न्याय होना चाहिए उसको नजरअंदाज करते हुए उसने किया। And this is true for all religions except one. ये सारा मत जो है, जितना भी पृथ्वी में जितने भी मत है, सब में ऐसा ही है, लेकिन एक मत को छोड़कर। In Christianity, God does not dispense mercy at the expense of justice. मसीहत में ऐसा नहीं है कि आपको दया दिखाया गया और आपका जो न्याय होना चाहिए था उसको नजरअंदाज कर दिया गया। No. नहीं, He exercises his mercy through his justice. वो अपना दया दिखाते हैं न्याय करते हुए। It's through the justice of the cross. और ये न्याय ऐसा न्याय था जो क्रूस पर दिखाया गया। Christ became flesh. यीशु मसीह मांस के रूप में आए। He took our sin upon himself. उन्होंने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लिया। He hung on the cross with our sin attached to him. हमारे पापों को उसने अपने साथ लेकर खुद क्रूस पर लटका। He became our substitution. और हमारा विकल्प वह बना। You see, Christ expenses his mercy not at the expense of justice. तो हमें जो अनुग्रह मिला है वो न्याय को नजरअंदाज करके नहीं, लेकिन यीशु मसीह हमारे ऊपर पड़ने वाले न्याय को खुद के ऊपर लिया। But it is through his justice. लेकिन उसके ऊपर जो न्याय घटा उस न्याय के अनुसार हमें अनुग्रह मिला। Completely unique to Christianity. और ये बहुत ही नायाब है मसीह मत में। At the end of our life, we will stand before Christ and with him. हमारे जीवन के अंत में हम यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे। Not because of anything I did. इसलिए नहीं कि मैंने क्या क्या किया, Not because of anything you did. इसलिए नहीं कि आपने क्या किया। My sins were not dismissed. मेरे पापों को जस्ट अनदेखा नहीं किया गया। No, they were dealt with at the cross. लेकिन वो सारे पापों को सजा मिला क्रूस पर। Both justice and mercy are provided together. हम देख सकते हैं कि न्याय और अनुग्रह एक साथ। Now imagine I asked to borrow your iPad. मैंने आपको अगर आपके आईपैड से संबंधित कोई सवाल पूछा And I decide to go out to the ballpark. और मैं कोई बॉल पार्क में गया And I decide to play baseball with it. और मैं आईपैड से बेसबॉल खेलना चाहा, Or maybe cricket. मैं उस आईपैड से क्रिकेट खेलना चाहता हूं। And I bring it back to you. उसके बाद खेलने के बाद मैं आपके पास आता हूं And it's broken and shattered. और पूरी तरीके से टूट चुका है, तोड़ मड़ोड़ गया है। And I come to you and I say, I'm sorry. और मैं आपके पास आता हूं, ओह मुझे माफ कर दीजिए, I broke your iPad. मैंने आपका आईपैड तोड़ दिया। Now suppose you say, I forgive you. अगर आप मुझे बोलते हैं अच्छा ठीक है मैंने माफ किया, And then you surprise me and you say, it's okay, you don't need to pay for it. उसके बाद आप मुझे और ज्यादा अचंभित करते बोल के कि ठीक है इसका दाम भी देने का जरूरत नहीं है। You say, you'll buy a new one for yourself. और आप बोलते हैं कि ठीक है मैं अपने लिए एक नया खरीद लूंगा। You see, it's not that no one paid for the replacement. ऐसा नहीं है कि नया आईपैड के लिए किसी ने कीमत अदा नहीं की। I didn't pay, but you were willing to pay for the replacement. मैंने कीमत नहीं दिया लेकिन आपने अपना नया आईपैड के लिए खुद दाम देकर खरीदा। That is what Christ has done. यीशु मसीह ने भी यही किया है। You see, Jonah got angry because of God's compassion. योना जो था वो गुस्सा हुआ क्योंकि उसने प्रभु का दया देखा निनिवे के लोगों के प्रति। The word compassion here, what it means is a moral judgment.
यहाँ पे जो अनुग्रह है या फिर जो दया है वह एक इस बात को दर्शाता है कि एक सही विधि सम्मत न्याय, It goes beyond a feeling. ये हमारे अनुभूति से परे है, It goes beyond sympathy. हमारे जो सद्भावना से भी ऊपर है, But it compels you to action. लेकिन ये एक ऐसी बात है जो आपको एक कार्य करने में प्रेरण करती है। So you see the hungry child and you provide him a meal. आप एक भूखे बच्चे को देखते हैं तो आप क्या करते हैं? आपका अनुग्रह उसे खाना देने के लिए प्रेरण होता है। You see a sick person and you don't just feel sorry for them, आप एक बीमार को देखते हैं, आप सिर्फ उसको देख के क्या हुआ ऐसा नहीं बोलते हैं, but you take them to the doctor. लेकिन आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। This is the compassion we talk about here. कंपैशन का शब्द ऐसा है कि जिसमें एक कार्य भी सम्मिलित है। God is moved by evil and his answer is the cross. परमेश्वर जो है वह हमारे पापों को देखते हुए उसका जो अनुग्रह ऐसे प्रगटीकरण हुआ कि उसने उसका समाधान क्रूस से निकाला। If I were to ask each one of you in private, what does it take to be saved? मैं अगर व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को पूछूं क्या चाहिए हमें उद्धार पाने के लिए, I can bet I might get a slightly different answer. मैं बोल सकता हूं कि शायद मुझे थोड़ा अलग अलग उत्तर मिले। I can guarantee in America I'd get a lot of different answers. अमेरिका में मुझे बहुत तरह के उत्तर मिलेंगे, Even among Christians. बहुत सारे मसीहों के बीच में भी। Now, I want you to imagine for a second a shelf. थोड़ी देर मेरे साथ कल्पना कीजिए एक शेल्फ के बारे में। And on the top shelf is a world-known philanthropist. ऊपर में एक जो सबसे ऊपर वाला जो थाक है उसमें what's the philanthropist name? What would be another word for charitable person? एक सामाजिक कार्यकर्ता बहुत महान, उसको ऊपर के दर्जे पे रखा गया है। Someone of world renown, known for their goodness, like Mother Teresa. कोई ऐसा व्यक्ति जैसे मदर टेरेसा। These are the best of the best. और ये लोग अच्छे से भी अच्छे हैं। So that's the top level. ये सबसे ऊपर के स्तर पे हैं। On the shelf below it is someone who is known nationally. उसके नीचे वाले दर्जे में ऐसा जन जो पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में विख्यात हो। These people are really good too. और ये लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं। And then on the next shelf, उसके बाद वाले थाक पे someone who's known at a state level. कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य के दर्जे पे बहुत ही विख्यात हो। Among the state, they're known as a good person, a giving person. बहुत अच्छा आदमी जो दान पुण्य करता है। And on that next level, you have a city. उसके नीचे के दर्जे पे एक शहर। And then on that city, again, is a good person. उस शहर में भी कोई अच्छा व्यक्ति। Amongst the community, they're known for their goodness. उस समाज में वो अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रचलित है। And on the next shelf is a jerk. और उसके अंतिम में एक बहुत ही बेकार आदमी है। And this person's known to tee off a few people. वो बिल्कुल भी बेकार व्यक्ति है वो। And on the next level below are the bad people. उसके भी नीचे सारे बुरे लोग हैं। And they're known for their wickedness. और वो लोग सारे अपने बुराई के लिए प्रचलित हैं। And then on the last level are the bad of the bad. और उससे भी नीचे बुरे से भी बुरे बदतर लोग हैं। Now what's interesting is if I were to ask which level are you on? अच्छा सवाल ये है, आप कौन से थाक में हैं? You'd be able to identify it. आप खुद को मूल्यांकन कर सकते हैं। And then if I asked which level and below does not go to heaven, फिर मैं अगर आपको पूछूं, आप बताइए तो कौन सा थाक का आदमी लोग स्वर्ग नहीं जाएगा? chances are you would be on the level that made it and anyone below wouldn't. आप जरूर बोलिएगा कि आप उस थाक पे हैं जो एक्चुअली स्वर्ग जा रहा है और आप उसमें नहीं हैं, जो नीचे वाले हैं वो लोग नहीं जाएंगे। That's the flesh. इसी को मानसिकता कहते हैं। That's religion. यही एक धर्म बोलते हैं लोग। But I tell you, God will draw a line. लेकिन मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर अपनी रेखा जरूर खींचेगा। He won't draw a horizontal line. वो हमें सेकेंडर Horizontal, the shelf. वो इस तरह का जो थाक है उसको देखेगा वो। He will draw a vertical line up and down. लेकिन वो क्या करेगा, मन फिरा के हाँ बोलेंगे प्रभु को, वो एक तरफ क्षमा और अनुग्रह पाएंगे। And on the other side are the people who he offered mercy and forgiveness. दूसरी तरफ में वो लोग जिनको एक ही तरीके से अनुग्रह और क्षमा का न्योता दिया गया, And they said no. लेकिन उन्होंने कहा हाँ नहीं चाहिए। So you see, it doesn't matter what level you are on तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप ऊपर से नीचे में कौन से थाक पे हैं or what level you think someone else is on, और आप क्या सोचते हैं कि अगला आदमी कहां पर है, ये भी फर्क नहीं पड़ता। but it's what God has done. लेकिन परमेश्वर ने जो कर दिया है, So which line do you stand on?
लेकिन सवाल यह है, आप कौन से रेखा पर खड़े हैं? What about your family? आपके परिवार के बारे में आप क्या सोचते हैं? What about your friends and your coworkers? आपके जो सहकर्मी हैं, आपके दोस्त हैं, वो लोग कहां पर हैं? God offers forgiveness and grace to everyone because of the cross. परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपना क्षमा हर एक को देता है क्योंकि उसने क्रूस पर अपना कार्य किया है। To have reconciliation, you must repent and ask for forgiveness. परमेश्वर के साथ सही संधि होने के लिए बहुत आवश्यकता है कि हम अपने पापों को मान ले और उसको अपने जीवन में स्वीकार करें। We know based on our relationships with each other, हम जानते हैं एक दूसरे के साथ हमारा जो रिश्ता है इसके बूते पर, when we ask for forgiveness and repent, जब हम क्षमा मांगते हैं और मन फिराते हैं, and the relationship is restored, हमारा संबंध जो है वो ठीक हो जाता है, our relationships don't get worse, हमारा रिश्ता और बदतर नहीं होता है, they become deeper and more intimate. मैं बोलूंगा कि बल्कि वो और गहरा और घनिष्ठ हो जाता है। We know our forgiveness is by grace, nothing earned. और प्रभु के साथ हमारा जो क्षमा हुआ है वो सिर्फ उसकी दया की वजह से हुआ है। This is the good news. यही है सुसमाचार। I have been so encouraged by my time here. मेरा समय जो मैं यहाँ भारत में बिताया, मैं बहुत उत्साहित हुआ Because the gospel is alive. क्योंकि सुसमाचार जीवंत रूप से यहाँ पर मैं पाता हूँ। It is by grace that we have been saved. और अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं। And I am so thankful. और मैं बहुत धन्यवादी हूँ। So God of love or God of justice? तो प्रेम का परमेश्वर, न्याय का परमेश्वर, Thankfully, it's both. वो एक ही परमेश्वर दोनों अपने आप में है। Can we pray? आइए हम प्रार्थना करें।